राम राम जी। आप सभी का आपका भूमि सांगवान के चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। तो भी आप सब ठीक हो गए। आज हम भी आपके लिए लेके आए हैं एक इमोशनल स्टोरी। जिन भी बहनों को भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भी आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करके आप स्टोरी को सुनोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से लेके लास्ट तक आप बने रहना हमारे साथ में। और ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। तो ये हमारी स्टोरी रहेगी भी एक विधवा बहू की स्टोरी रहेगी। इमोशनल स्टोरी है। इसमें वैसे ध्यान से सुनोगे तो आपको भी सीखने को बहुत कुछ भी मिलेगा। अभी हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए हम सबसे हटके स्टोरी लेके आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भी एक एक लड़की थी। तो उसके भी माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। और उस लड़की की शादी भाई जो जिससे होती है वो भी जैसे कि ज़मींदार वगैरह था और उसके एक लड़का था। तो जो उसकी शादी होती है उस लड़की की, जो उसके आदमी था वो भी ज़मींदारा वगैरह का काम करता था। तो उसकी किसी कारणों से भी उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद में जो वो लड़की रहती है जिसके एक लड़का था, तो वो भी अपने लड़के के साथ में ससुराल में रहने लग जाती है। और जैसे ही भाई वो ससुराल में रहती है उधर, तो वो कहीं कोई भी उसका साथ नहीं देते भी। आपको तो पता ही है भाई, एक जो लुगाई होती है उसकी इज्जत उसके आदमी से होती है। आदमी के बिना भी लुगाई की कोई इज्जत नहीं करता। तो उसके आदमी के मरने के बाद में भी वो अपने लड़के के साथ रहती है। और भाई इतना गरीब काम था उनका, अगर वो एक टाइम काम ना करे ना तो उनको भूखा सोना पड़ता था। गरीबी थी। तो भाई वो कैसे तैसे करके जैसे तैसे करके भाई वो अपने बच्चे को पाल रही थी। तो ऐसे भी 2-3 साल निकल जाते हैं। उसके बाद में भी वो जाती है काम करती भी किसी घर में झाड़ू पोछा या फिर जैसे भी डांगर डोर का काम कराना। तो वो ऐसे काम करके अपने लड़के का पेट पालती थी। तो भी एक दिन ये था कि भाई जो जिस गांव में उसकी शादी हो रही थी वो अपने ससुराल में रहती थी। तो ससुराल वाले तो तंग करते ही करते भाई, बाहर की भी जो काकी ताई होती वो भी उसे भी बात बात पे ताने देती, तू अपने भाई आदमी को खा गई, ये है वो है। और भी जैसे ही गांव के लड़के होते तो वो उसको छेड़ते। तो भी ऐसे कई दिन हो गए थे। एक दिन वो भी काम करके अपने घर वापस आ रही थी। उसको रास्ते में 2 लड़के मिल जाते। तो वो भी उनको अनाप शनाप बोलते हैं उस लेडीज़ को। तो वो कहती है अभी मेरे को परेशान ना करो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो भी उसको परेशान करते हैं। तो वो खूब मना करते भी मेरे को देखो परेशान मत करो। वो कहते नहीं तो हमारे साथ रहा, मौज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कुछ भी उसको गलत बोलते हैं। तो वो उनको मना कर रही थी। बीच में भाई जो लड़के परेशान कर रहे थे ना, उसकी माँ आ जाती है। तो उसके माँ जाने के बाद में भाई वो दोनों लड़के डर जाते हैं। वो दोनों लड़के डरने के बाद भाई वो उन लड़कों की माँ थी है ना, तो वो लड़के देख के भी डर जाते हैं। अब भाई अब क्या होगा। तो वो लड़के बोलते हैं कि ना माँ ये हमसे पैसे मांग रही थी, ये थी वो थी। तो वो भी उसको ही गंदा बता देते हो, अगर भाई ये तो गंदी लुगाई है, ये तो हम पे डोरी डाल रही है, अभी ऐसी वैसी बात करती हूँ। तो वो कहती है कि वो अपने बेटे से कहती है अब ठीक है, मैं उसको घर जाके ना उसको कह के आऊँगी कि भाई पैसे किस लिए मांग रही थी, पैसे मांगने से तो हमसे मांग लेती। अभी हमारे लड़कों को बीच में रोक के खड़ी हो गई। तो भी वो उसको सिखा देता है, वो लड़का अपनी माँ को सिखा देता है। वो आती है, उस लड़के की माँ भी उसके साथ आके लड़ती है, उस लेडीज़ के साथ में जिसके भी हस्बैंड नहीं थे उनके साथ भाई वो लड़ाई झगड़ा करती है। वो उनको अनाप शनाप बोलती है, अगर भाई तू तो मेरे बेटे को भी खा गई, ये है वो है। तो वो कहती है कि काकी जी आप तो मेरे को ऐसे मत बोलो, अब मैंने आपका लड़का खा लिया, मेरे को तो ऐसे मत बोलो भी, मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें भी मेरी कोई कुछ गलती तो थी नहीं। तो भी वो ऐसे ही बोलती है। तो वो मानती नहीं है, वो उसको भी धक्का दे के और वो चली जाती है।
तो फिर ऐसे भी यूँ ही 4-5 दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। तो भी वो उसका जो लड़का था वो बीमार हो जाता है। उसका जो वही 8-9 साल का 7-8 साल का जो लड़का था वो बीमार हो जाता है। वो इतना बीमार होता है कि उसके पास भी पैसे नहीं थे कि वो उसको दवाई दिलवा दे। दवाई दिलवाने के भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो जैसे भी अपने मजदूरी वगैरह करती, तो उसी से भी उसको वो लिखा पढ़ा रही थी, उसी से ही भी उसका खाने पीने का खर्चा चल रहा था। तो वो भी जहाँ काम करने जाती थी ना, वो लड़का भी उसको छेड़ता था और भी गांव के गली मोहल्ले के भी छेड़ते थे। अब बेचारी काम ना करने जाए तो क्या करे, काम भी ज़रूरी, काम के बिना भाई घर का खर्चा कैसे चलाए। तो उसको भाई मजबूरन वो काम करने भी जाना पड़ता अपना भाई घर का खर्चा चलाने के लिए, लड़के को पढ़ाने के लिए। तो भी वो जिसके काम करने जाती थी ना, वो लड़का भी उसको छेड़ता था। एक दिन भी उसको है ना वहाँ से निकाल देते हैं, ये कह के कि भाई तुमने हमारे घर में चोरी कर ली, और ये कह के भाई चोरी का नाम लगा के उसको वहाँ से निकाल देते हैं। तो मतलब जो वो लेडीज़ थी, जो मतलब जो लड़का उसको छेड़ता था, उसकी जो वाइफ थी वो भाई बहुत अच्छी थी। वो उसकी भी मदद करती है। अगर भी मैं तुम्हारी देखो जितनी मेरे से मदद होगी ना मैं उतनी मदद करूँगी। वो अपने फैमिली वालों से भी छुप के मदद करती है उसकी, उसको भी कुछ पैसे वगैरह दे देती है, अभी थोड़ी बहुत उसकी हेल्प हो जाए। तो वो उसको भी छुपा छुपा के पैसे देती है। एक दिन भाई उसको ये बात मतलब जो लड़की थी, जो मतलब जिसका आदमी मर गया था, तो वो मतलब उसने एक भाई धर्म भाई बना रखा था। वो उस धर्म भाई को भी उसको पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे उनकी मौत हो गई और मेरी बहना परेशान हो रही है, चल मैं अपनी बहना से मिल के आता हूँ। तो भी मिलने जाता है। वो मतलब अपनी बहन को कहता है कि क्या हुआ बहन, आप ऐसे क्यों रहते हो, चलो घर चलो। वो भी मना कर देती है, नहीं भैया मैं नहीं जा सकती। और तो वो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। भाई वो मदद करवाने के लिए भी वो मना कर देती है अपने भाई से। तो थोड़ी देर बाद भी मतलब वो लड़का देखता है कि भाई भांजा उसका बीमार हो रहा है, हर भाई वो ये दवाई नहीं दिलवा सकती। तो वो कहते हैं चलो बहन मैं इसको दवाई तो दिलवा दूँ। तो भी वो दवाई दिलवाने चला जाता है। वहाँ जाते ही डॉक्टर डांट मारता है, अब से पहले क्यों नहीं लेके आए, इनके पहले भी उधारी है, मैं इनको दवाई नहीं दे सकती। ये बात भी उनके भाई सुन लेते हैं। उनके भाई के सुनने के बाद में तो उसका भाई कहता है कि सारे पैसे जी मैं दूंगा, आप इनको भाई दवाई अच्छे से दवाई दे दो और पैसों की आप चिंता ना करो। तो वो वहाँ से भी डॉक्टर को दवाई दिलवा के आ जाता है। वो घर आ जाते हैं। तो इतनी बार में उसकी भाई काकी आ जाती है। काकी कहती है अब ये कौन है, तो ये बोले कि ये काकी मेरा भाई है। तो वो काकी क्या कहती है, अब ये तेरा भाई है तो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा, पहले कहाँ था ये, अब बेटे के मरने के बाद में ये आ गए, कौन सा भाई है। तो वो मतलब ये है कि वो भाई बहन के रिश्ते पर वो मतलब दाग लगाने की कोशिश करती है। मतलब वो किसी तरह का रिश्ता कायम करवाना चाह रही थी उनका, अब ये तो इसका भाई नहीं है। तो वो मतलब उसका भाई उसको डांट के चला जाता है काकी को, कहता है कि तुम ऐसे क्या मतलब मैं ऐसे कोई भी हूँ। तो वो ये कह के निकल जाता है उधर से। फिर भाई ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। भाई वो उनका लड़का ठीक नहीं होता, दवाई वगैरह दिलवाती है तो ठीक नहीं हो पाता वो भी। तो जैसे फिर वो थोड़े दिन बाद में उसका भाई वो फिर आता है उससे उनके बारे में पूछने के लिए, अब भी काम कैसा चल रहा है, भाई कोई परेशानी तो नहीं है। जैसे भी उसका भाई दरवाजे पे आता है तो वो बहन उस दरवाजे को बंद कर देती है। ये देख के भाई बोलता है अग बहना तुमने दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद कर दिया, मेरे से कोई गलती होगी क्या। तो उसकी बहन कहती ना भाई तेरे से गलती नहीं हुई, गलत ये सारा जो यहाँ के हैं ना वो हमारे बारे में गलत जोड़ते हैं। वो तो ये कहते हैं कि ये तो तेरा कसम है, भाई नहीं है। तो वो कहती है भाई मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको बदनामी हो। तो वो उसको अंदर आने से मना कर देती है। तो वो भाई कहता है ठीक है मैं नहीं आऊँगा बहना, एक काम अगर तुम मुझे भी एक वादा करो तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। तो वो कहती है ठीक है भाई बताओ क्या करना। वो कहता है कि बेबे तेरे को सिलाई मशीन आती है। वो कहता है हाँ आती है मेरे को।
अगर सूट सिलने आते हैं तो वो बहन कहती है हाँ जी आती है, मेरे को सूट सिलना भी आता है। तो वही कहता है कि मैं तेरे को एक मशीन ला के दूँगा और तो उस मशीन से सूट सिलना, तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको सूट सिलवाना होगा वो तेरे घर पे अपने आप आएगा। और तू मेहनत कर, कभी मतलब टूटना मत, मेहनत कर, अपने लड़के को पढ़ा, घर का खर्चा चला, और भगवान ने चाहे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो पहले तो भी वो बहन अपने भाई से मशीन लेने के लिए मना कर देती है, लेकिन भाई कसम दे के उसको भी मशीन लेने के लिए मजबूर कर देता है, और वो उसको भी मशीन खरीद के दे जाता है अपनी बहन को। तो भी कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, वो भाई सिलाई करके भी उसका घर का खर्चा भी चलने लग गया था, और लड़का था वो भी उसने पढ़ा दिया था। तो उसके 10 साल बाद जो उसका लड़का था ना, वो लड़का भी बड़ी पोस्टिंग से पुलिस ऑफिसर बन जाता है 10 साल बाद। जैसे ही वो गांव में आता है सबकी भाई आंखें खुल जाती है, अब ये कैसे हो गया, अब भी हमने इसको इतना परेशान किया और इसने देखो लड़का कामयाब कर दिया था। तो वो मतलब जो उसके साथ जो बुरा कर रहे थे ना, वो भी ये चीज़ सोच रहे थे कि ये कामयाब कैसे होगा। तो ऐसे ही 2-4 दिन हो जाते हैं, उसका भाई वो फिर से आता है। उसका भाई कहता है अब ये मेरी बहन की ईमानदारी का और भाई जो उन्होंने भाई मेहनत की है उसका नतीजा है। अब तुम लोगों ने क्या थोड़ा किया था कि मरने के राह पे छोड़ दिया था मेरी बहन को, सहारा तक नहीं दिया, और आज मेरी बहन देखो कहाँ पे है, घर बन चुका है मेरी बहन का, और लड़का है वो कामयाब कर दिया। तो जी हम आपको यही कहेंगे कि किसी के मतलब जो किसी को दुख हो ना, तो दुख में साथी नहीं बन सकते ना, तो ज़्यादा दुख नहीं देना चाहिए। अगर सुख में साथी तो सभी बनने के लिए तैयार होते हैं, दुख में तो कोई भी साथ नहीं देता। तो प्लीज़ ऐसे भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए भाई, ऐसे में उसका साथ देना चाहिए। अगर भाई तुम्हारा आदमी नहीं है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर आज कल का समाज ऐसा है कि कोई मदद करके राज़ी नहीं होता, वो भी एक दूसरे को भी परेशान करने में राज़ी रहते हैं। तो ऐसे प्लीज़ किसी को परेशान ना करें और उनका साथ दे, ताकि भाई वो अपने बच्चों को संभाल सके, और जिस पे भी बीतती है ना उसको ही पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो भी आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। आगे की अपडेट लेने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तब तक के लिए भी सभी को धन्यवाद और राम राम।